नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का सिलेबस लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। दोस्तों, यहाँ सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। जो भी बच्चे क्लास 11th में आए होंगे और वह मैथ्स का सिलेबस देखना चाहते हैं, अगर मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना था टॉपिक वाइज, उससे हम बात करेंगे बच्चों। तो मैथ के सिलेबस को हम टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और उसके वाइज चैप्टर वाइज हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में इसको सेट एंड फंक्शन, ये यूनिट नंबर फर्स्ट का क्या नाम है? तो सेट एंड फंक्शन नाम है दोस्तों। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे सेट, सेकेंड में आप पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आओगे 3 में, इसमें थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ोगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कह सकते हो बच्चों, मैट्रिक। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग सेट एंड फंक्शन कहेंगे और इसमें टोटल 3 ही चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट में सेट पढ़ेंगे, सेकेंड में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे और थर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और यह आपके लिए क्लास 11th के बच्चे के लिए यह आपका टोटल मार्क्स जो है या 29 नंबर का आपसे पूछेगा बच्चों। ठीक है, यानी 29 नंबर का यह पूछेगा, 3 चैप्टर आपको मिला के, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसी तरीके से आइएगा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर सेकेंड दोस्तों। इसको आप अलजेब्रा कहोगे। क्या कहोगे मेरे भाई? तो इसको अलजेब्रा कहेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में आप चैप्टर पढ़ोगे, यानी यहाँ से सबसे पहले पढ़ोगे बच्चों यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे मेरे दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके बाद में थर्ड चैप्टर आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, द्विघात समीकरण, वही चीज़ है बच्चों। और यहाँ से चौथा में क्या पढ़ोगे? तो लीनियर इनइक्विलिटीज। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, पांचवा में आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। छठा में आप पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों। और सातवां में आप क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त? तो आप पढ़ोगे यहाँ से सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से अलजेब्रा में आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इनइक्विलिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों। ठीक है, और सीक्वेंस एंड सीरीज में आप क्या क्या पढ़ोगे? तो यहाँ से एपी पढ़ोगे, एएम पढ़ोगे, उसके बाद जीपी पढ़ोगे, उसके बाद जीएम पढ़ेंगे, उसके बाद एचपी पढ़ोगे और उसके बाद में एचएम पढ़ोगे दोस्तों। ठीक है, एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एएम बोले तो अरिथमेटिक मीन, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, एचपी बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एचएम बोले तो हार्मोनिक मीन दोस्तों। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में इतना पढ़ोगे दोस्तों। और यह यूनिट नंबर 2 जो अलजेब्रा जिसको कह रहे हैं, यह आप क्लास 11th के बच्चों के लिए यह टोटल 37 मार्क्स का पूछता है बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों, यानी 37 नंबर के लिए यह
यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा जो है ये आपसे पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। जो अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अभी तक यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर देखे थे। क्या देखे थे? सेट था, रिलेशन फंक्शन था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक था दोस्तों। यह त्रिकोणमिति जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो वही सब चीज़ था, ठीक है। उसके यूनिट नंबर 2 में हम देखे हैं दोस्तों, उसमें 7 चैप्टर थे। एक में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसके लीनियर इनइक्वलिटीज था, उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, उसके बाइनोमियल थ्योरम था, उसके सीक्वेंस एंड सीरीज था दोस्तों। और यह अलजेब्रा जिसको कहते थे यूनिट नंबर 2 को, और वह टोटल 37 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 3 में दोस्तों, ठीक है, यानी यूनिट नंबर 3 में। अब बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे हो यूनिट नंबर 2 और 3, सॉरी यूनिट नंबर 1 और 2 मिला के हम लोग टोटल 10 चैप्टर अभी तक लिख चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका क्या नाम है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है दोस्तों, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, इसके बाद में लाइंस कह दो। इसके बाद 2 नंबर में आप पढ़ेंगे सर्कल। 2 नंबर में क्या पढ़ोगे दोस्तों? सर्कल यानी ब्रीथ पढ़ोगे। 3 नंबर में आप पढ़ोगे इलिप्स, ठीक है। और चौथा में आप पढ़ोगे पाराबोला। और 5वां में आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो यहां से पढ़ेंगे हाइपरबोला, ठीक है मेरे दोस्त। और यहां से एक चीज और देखोगे, सर्किल, इलिप्स, पाराबोला और हाइपरबोला, इस चारों को मिलाते हैं दोस्तों तो एक नया नाम निकलता है कोनिक सेक्शन। इसको क्या कहते हो दोस्त? तो कोनिक सेक्शन कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरीके से यहाँ एक और आओगे तो यहाँ चैप्टर नंबर 6 में देखोगे, यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। यानी जो 3D जो होता है उसका का भी क्या पढ़ना है दोस्तों? उसका इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है, ठीक है। यानी यूनिट्स नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें हमको क्या चैप्टर पढ़ना था? तो टोटल आपको 6 चैप्टर यहाँ भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और यह जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 13 नंबर्स के लिए पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितने नंबर मार्क्स का पूछे जाते हैं बच्चों? तो 13 मार्क्स का पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी यूनिट नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वह बच्चों टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो 13 मार्क्स के पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर नेक्स्ट में, यानी यूनिट नंबर 4 में। बच्चों, ठीक है। यूनिट नंबर 4 का एक और नाम है कैलकुलस। इसका क्या नाम है दोस्त? कैलकुलस नाम है, ठीक है। और इसमें आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे लिमिट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है मेरे दोस्त। और यह आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं मेरे दोस्त? तो यह आपको 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। या 6 मार्क्स के कैलकुलस यहाँ क्लास 11th में या 6 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। और यही सेम चीज़ आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ आपको 40 नंबर के लिए पूछा जाता है दोस्तों, कैलकुलस ही। वहाँ हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यह आपके लिए क्या है मेरे दोस्त? यह 6 नंबर का आपको कैलकुलस पूछा जाता है। और क्या है, यूनिट नंबर 4 जो है आपको 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। और इसमें मात्र 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, एक लिमिट है और एक डिफरेंशिएशन है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ यूनिट नंबर 3 और 4 को अगर मिलाते हैं तो टोटल कितने चैप्टर हो गए दोस्तों? तो यहाँ 6 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 8 चैप्टर यहाँ हो गए। और 10 चैप्टर पहले हम देख चुके थे दोस्तों। तो इस तरीके से टोटल 18 चैप्टर हो गए यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 में दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं यूनिट नंबर 4 तक देख चुके थे, यूनिट नंबर 5 में आते हैं। यहाँ से यूनिट नंबर
आप 5th लिखोगे दोस्तों, ठीक है। और इसको जिस तरीके से हम यूनिट नंबर 4 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहे हैं, यूनिट नंबर 3 को आप क्या कहे हो, अलजेब्रा कहे हैं, तो यह सब चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, इसका कुछ नाम नहीं रखेंगे, ठीक है। यानी यूनिट नंबर 5 ही लिखेंगे। और इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना था दोस्तों, इसका नाम था मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। और यह जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 3 नंबर्स के एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने नंबर के पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, तो 3 नंबर के ही पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से आइएगा यूनिट नंबर ऑफ नेक्स्ट यानी 6 में दोस्तों, ठीक है। इसका भी कुछ नाम नहीं है। और इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना था मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको पढ़ना था स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और यहाँ सेकेंड में आपको पढ़ना था प्रोबेबिलिटी। और यह आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये आपको 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी आपको क्लास 11th के सिलेबस को हम कितने यूनिट्स में बांटे हैं दोस्तों, तो 6 यूनिट्स में हम बांटे हैं, ठीक है। और चैप्टर की अगर बात करें तो 18 चैप्टर पहले देख चुके थे, और एक 19, 20 और 21, यानी टोटल आपका 21 चैप्टर है दोस्तों। और यूनिट्स कितने हैं, तो 6 यूनिट्स है दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। यानी किस में पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। जैसे में हम डिफ्रेंशिएशन की बात कर ले, वह भी क्लास 12th में पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन जो फर्स्ट यूनिट में आप लिखे हैं रिलेशन फंक्शन, वह भी आपको क्लास 12th में ही पढ़ना है। बस क्या है, रिलेशन और फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास जो है ना क्लास 11th में आपको देना है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ प्रोबेबिलिटी भी जो है जो दोस्तों यह क्लास 12th का भी चैप्टर है। क्लास 12th में भी अब इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ बस क्या है, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बता देना है, बेसिक चीज़ यहाँ आपको बताना है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास 11th के जो सिलेबस है इसमें बहुत सारा ऐसे टॉपिक है जो क्लास 12th में भी है और क्लास 11th में। क्लास 11th में बेसिक चीज़ है और क्लास 12th में उससे आगे है मेरे भाई, ठीक है। और इस तरीके से यह टोटल कितने मार्क्स के हो जाते हैं बच्चों, तो 100 मार्क्स के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और सिलेबस क्लास 11th का लिखवा चुके हैं, आज लिखवा दिए हैं, अब यार चैप्टर शुरू करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।